तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज आर्सेनल ने एक मैच हार के दो टीमों को जीवन दान दे दिया है। और मेन बात हम यहाँ करेंगे मैनचेस्टर सिटी की। 1-0 से आर्सेनल जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार गया है, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के हारने के बाद मैनचेस्टर सिटी विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैच खेले, मैनचेस्टर सिटी इज प्रीमियर लीग चैंपियन ऑफ सीजन 2022-2023 अगेन दिस सीजन। एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीज़न आर्सेनल जिस तरह से 90% सीज़न में हम लोग टॉप पे रहे हैं टेबल पे, सो हम लोगों को लगा था कि ये सीज़न 2004 के बाद हम प्रीमियर लीग जीतने के बहुत ज़्यादा हमारे हाई चांसेस हैं, और ओवरऑल वी वर ऑल कॉन्फिडेंट। लेकिन जिस तरह से कुछ मैच हमने ड्रॉ करे एंड मैनचेस्टर सिटी से हारे, उसके बाद दोबारा हम एक मैच जीत के लगा था कि हम दोबारा जो है वो कवर अप कर जाएंगे, एंड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ सीजन हमें पता चलेगा कि कौन प्रीमियर लीग चैंपियन बनेगा। बट सरप्राइज सरप्राइज, आज आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट जो कि टेबल के बॉटम में बैठे हुए थे, उनको भी रेलीगेशन से सेव कर दिया, और खुद को भी ऐसे सिचुएशन में डाल दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। एज अ आर्सेनल फैन, यस, वी आर यूज टू दिस सफरिंग, बट इट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारेंगे और इस तरह से हारेंगे सीज़न के एंड में। या हमें पता था कि हमारा सीज़न जो है ऑलमोस्ट ओवर है, हमें जो है टॉप 2 में हमारी जगह तो कंफर्म हो गई है, लेकिन प्रीमियर लीग के स्टिल हमारे पास 1% चांसेस हम काउंट कर सकते हैं अगर हम मैचेस जीतते हैं आने वाले। बट सरप्राइज हमारा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जिस तरह से गोल स्कोर किया, उनका स्ट्राइकर अवनी जिस तरह से उन्होंने बॉल गैब्रियल को बहुत आराम से बॉल क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन उनका जो स्लाइड टैकल था वो काम नहीं आया, बॉल उनके पैर से लग के, उनके स्ट्राइकर अवनी पे लग के रैम्सडेल को क्लियर करके गोल स्कोर होता है, एंड वो मैच का इकलौता गोल रहता है। जिस तरह से पोजेशन था हमारे पास, अगर आप टोटल काउंट करें, मोर देन 80% हमारे पास मैच में पोजेशन था, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास 20% से भी कम था। और नॉटिंघम फॉरेस्ट के टोटल शॉट ऑन टारगेट थे दो, जिसमें से एक उन्होंने गोल स्कोर किया। हमारे पास थे टोटल 3 शॉट ऑन टारगेट, एक भी गोल स्कोर नहीं किया। और ये टाइम आफ्टर टाइम जो आर्सेनल की प्रॉब्लम रही है कि हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कन्वर्ट नहीं करते, और ये मैच में बार बार देखा भी गया है। हाँ, मैच में मुझे कहीं भी लगा कि रेफरी की गलती है, जब हमारे पास थोड़ी एडवांटेज हो सकती है, रेफरी जो है वो उस समय गेम किल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम रेफरी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हमेशा ये होता रहा है, जब भी वो टीम हारती है तो वो ब्लेम करते हैं रेफरी पे। बट ऑल ओवर जो ब्लेम बनता है वो प्लेयर्स पे बनता है। और जब हमारी डिफेंस लाइन जब मैंने देखी थी इस मैच के स्टार्ट होने के बाद, जब मैंने देखा कि बेन वाइट एंड गैब्रियल जो हैं वो सेंटर डिफेंडर हैं हमारे, बिकॉज बेन वाइट पूरा सीजन जो है वो राइट बैक खेले हैं, सो वो थोड़ा मेरे लिए अचंभे था, बिकॉज थॉमस पार्टी जो कि मिडफील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे रहे हैं, वो राइट बैक खेले थे, और कीवी और अगेन एक और सरप्राइज वो लेफ्ट बैक इंस्टेड ऑफ टियरनी, बिकॉज टियरनी का परफॉर्मेंस बहुत रॉक सॉलिड रहा है। टियरनी ने हमेशा अपना 100% दिया है, एंड वो लेफ्ट बैक में जब भी जिनचेंको अपसेंट रहे हैं, और जब भी जिनचेंको का परफॉर्मेंस इस सीज़न थोड़ा डाउन गया है, टियरनी ने आके लेफ्ट बैक में उस पोस्ट को पूरा संभाला है। पर टियरनी को चांसेस नहीं मिला, कीवी और थे, और वो दिखा भी। कीवी और का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सेंटर डिफेंडर अच्छा आता है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट बैक, सो कीवियोर का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा शिट रहा। आई थिंक थोड़ा बहुत मैच में जिसने ट्राई करा दैट वाज ओडेगार्ड ट्राई कर रहे थे मैच में गोल स्कोर करने का, एंड बुकायो सॉका अगेन आफ्टर अगेन अगेन इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रही। कई बार उनको देखा जा कि पोजेशन लूज़ करते हुए कई बार उन्होंने पोजेशन लूज़ किया। आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुकायो साका की मुझे लगती है, जब भी उनके पास बॉल आती है, ही थिंक्स टू मच। वो बॉल पे जब सोचते रहते हैं तब तक उन पे दो डिफेंडर उन पे चढ़ जाते हैं, और बॉल वो लूज़ कर जाते हैं। गैब्रियल हेजूस के पास आज बहुत ज़्यादा चांसेस थे, बट वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो ऑल ओवर अगर टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए, एब्सोल्युटली शिट, एकदम चूतिया परफॉर्मेंस था, जिसके बाद मैं पूरा मैच देख के इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। आई वॉज वॉचिंग इन माई लाइव स्ट्रीम, और मैंने लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा अपसेट बहुत कम हुआ इस सीज़न पे। सो ऑल ओवर
हमारा ये सीज़न ऑलमोस्ट ओवर ही है, या हमने सेकंड स्पॉट जो है सिक्योर कर लिया है, लेकिन जिस तरह से हिसाब से हमारा सीज़न एंड हुआ है वो हमारे लिए फॉर आर्सेनल फैन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। एंड कंग्रेचुलेसन टू मैनचेस्टर सिटी अगेन, द टोटली डिज़र्व इट। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, उन्होंने भी रेलीगेशन सर्वाइव कर लिया है, सो वो भी अगले सीज़न जो है प्रीमियर लीग में स्टे कर रहे हैं। तो बात आती है अभी मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी इस सीज़न खेल रही है ट्रेवल के लिए। उन्होंने ऑलरेडी प्रीमियर लीग जीत लिया है, चैम्पियंस लीग वो फाइनल खेलेंगे इंटर के साथ, एंड एफए कप वो फाइनल खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो उनकी होप्स पूरी तरह से अलाइव है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है वो टेबल इस सीज़न जो है वो जीतने के पूरे उनके चांसेस बनते हैं। ये बात रही आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट की, और आर्सेनल की गिफ्ट करने की प्रीमियर लीग टू मैनचेस्टर सिटी। कुछ और मैचेस जो सैटरडे को उनके मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। जो पहला मैच हुआ वो जिसके बारे में डिस्कशन में कर रहा हूँ, दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बॉर्नमouth। मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखें तो इट वाज नॉट दैट गुड, इट वाज काइंड ऑफ पुअर। लेकिन जिस तरह से कैसेमीरो को जब रेड कार्ड मिले थे और कुछ मैचेस उन्हें बाहर रहना पड़ा था, और उससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर रही थी, लेकिन कैसेमीरो वापस आए हैं और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है और जो स्पेशल गोल उन्होंने किया है, आई थिंक जो इकलौता गोल कैसेमीरो ने किया, आई थिंक उनकी लाइफ का मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट गोल भी वो कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज जो बाइसाइकिल किक उन्होंने गोल मारा होगा, बार बार उसका रिप्ले देखें, इस तरह के गोल देखने में बार बार मज़ा आता है। लेकिन ऑल ओवर परफॉर्मेंस अगर देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो इतनी ज़्यादा सही नहीं थी। बट एट द एंड मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, आपका पोजेशन कितना भी ज़्यादा कम रहा हो, कितने भी शॉर्ट एंड टारगेट XG रहे, लेकिन एट द एंड मैटर करते हैं 3 पॉइंट्स, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरे अचीव करे। तो आई थिंक इट सीम्स लाइक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 में अपनी जगह सिक्योर कर रहा है। बट स्टिल अभी कुछ गेम्स बाकी हैं बाकी टीमों की, बिकॉज ब्राइटन की अभी शायद 3 गेम्स बाकी हैं। एंड लिवरपूल का तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उनके चांसेस किल होते दिख रहे हैं, बिकॉज आज उनके पास अच्छा चांस था अपने होम गेम में, हम होम स्टेडियम में अपनी होम गेम में एस्टन विला को हराने का। लेकिन आस्टन विला ने जिस तरह से मैच को ड्रॉ किया, और जिस तरह से पहले ही हाफ में उन्होंने गोल स्कोर किया था, तो उसके बाद से उन्होंने काफ़ी अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे। बट प्रॉब्लम आती है जब एट द एंड ऑफ मिनट्स जो है गोल स्कोर होता है बॉबी फर्मिनो का। बॉबी फर्मिनो की अगर आप बात करिए, रॉबर्ट फर्मिनो, वो ये सीज़न के बाद सबको पता है कि लिवरपूल छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने डाइंग सेकंड में, डाइंग मिनट्स में लिवरपूल के लिए गोल स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लिवरपूल गलती कर रहे हैं रॉबर्ट फर्मिनो को एक और कॉन्ट्रैक्ट ना देकर, और उन्हें जो है वो जाने देके वो गलती कर रहे हैं। बट एट द एंड बॉबी फर्मिनो ने बहुत ही अच्छा गोल स्कोर किया, लिवरपूल के लिए गोल स्कोर किया। रॉबर्टो फर्मिनो ने एक अच्छा कटबैक था मोहम्मद साला का, जिसको एक क्लासिक स्ट्राइकर की तरह बॉबी फर्मिनो ने स्कोर किया, एंड लिवरपूल आराम से 1-1 से ड्रॉ करने में सफल हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ये मैच ना जीत के उन्होंने थोड़ा अपना डेंट कर लिया है चांसेस फॉर रीचिंग टॉप 4 टू चैम्पियंस लीग। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सीज़न क्या रहता है परफॉर्मेंस, टॉप 4 में कौन सी टीम जो क्वालिफाई करती है और कौन सी टीम रह जाती है टू रीच फॉर चैम्पियंस लीग। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फॉर द लास्ट मैच ऑफ द सीज़न। सो या लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन एट द एंड ऑफ द सीज़न। टॉटनहम भी खेली आज ब्रेंटफोर्ड के साथ, एंड टॉटनहम जो है वो 1-3 से हार गए, बट हु गिव्स अ फक अबाउट टॉटनहम, so fuck that team. So that's all but happened on the Saturday night. And let's see अब संडे को क्या होता है। ऑब्वियसली सिटी जीत गई है तो दे गना सेलिब्रेट एंड दे गना एंजॉय। सो दीज वर माई ओपिनियन। अगर आपके ओपिनियन भी कुछ हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और मैं ज़रूर रीड करूँगा आपके ओपिनियन भी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड खुश रहिए।